नाउ अब हम देखेंगे डेलहाउसी की जो पॉलिसी थी वो। ओके, डेलहाउसी ने कैसी पॉलिसी लेके आए थे? ओके, वो ऐसी स्कीम लेके आए थे वो। डेलहाउसी इज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, उसको खालसा करने की पॉलिसी भी बोलते हैं। डेलहाउसी पॉलिसी, ओके, डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। The aim of Wellesley's policy of expansion was to enslave the native kingdoms without using much of the British resources. Okay, तो जो वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी वो क्या करनी थी? वो किंगडम्स को क्या करने की, उसको एंस्लेव करने की थी। ओके, कैसे? विदाउट यूजिंग एनी ब्रिटिश रिसोर्सेज के बिना ही उसको जो एंस्लेव करने की पॉलिसी उनकी थी। लेकिन यहाँ पे उनकी पॉलिसी जो डेलहाउसी की जो पॉलिसी थी वो कुछ डिफरेंट थी। ओके, उसमें क्या था तो हम देखते हैं। द स्टेट दैट accept the subsidiary alliance consider the British as their friends. Eventually, in the absence of internal and external threat, they became irresponsible and their administration start deteriorating. Okay, and the outcome of the conspiracy of British was the anarchy in many princely states. And the Indian ruler got trapped in। ओके, नाउ क्या किया है, जो जो भी स्टेट यहाँ पे जो ये सब्सिडरी अलायंस कंसीडर करता था वो क्या होगा, वो ब्रिटिश का फ्रेंड बन जाता था। ओके, इवेंचुअली क्या होगा, जो किंग जो थे, किंग के ऊपर जो बाहरी कुछ आक्रमण नहीं हो सकता था और अंदर ही भी कुछ आक्रमण नहीं हो सकता था। इसके लिए क्या हो गए, जो किंग थे हमारे, वो क्या हो गए, वो उनके पास कोई भी काम नहीं रहा। ओके, so the outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states, and then Indian ruler got trapped in it। ओके, ये जो रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश की पॉलिसी के अंदर ट्रैप हो गए थे। ओके, and the British got an exhaust to start interfering into the of internal affairs of these states on the pretext of putting an ending to the anarchy। ओके, तो लास्ट में क्या हुआ, फिर ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया, वो जो उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो थे उसके अंदर भी वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पे ये इंटरफियर करने लगे थे। ओके, तो आंतरिक जो दखलगिरी वहाँ पे करने लगे थे। ऐसे क्या हुआ, फिर लास्ट में उनकी जो एनर्जी थी उसको भी उन्होंने क्या किया, वो उनके पास लेने के लिए स्टार्ट कर दी थी प्रोसेस। ओके, एंड दे एनेक्स्ड मैनी स्टेट्स। ओके, ये now the outcome of the conspiracy British was the anarchy in many princely states। The Indian ruler got trapped in it, and the British got an excuse to start interfering। ये हमने देख लिया। ओके, now they annexed many states under the same excuse। ओके, उन्होंने क्या किया कि आपके अंदर वहाँ पे क्या ब्रिटिश रूल के बिना वहाँ पे आपके राज्य में क्या है, वहाँ पे अफरा तफरी है। तो ऐसे ऐसे कोई भी बहाना बना के उन्होंने क्या कर दिया, वो जो उनका जो जो किंग जो थे वो इसको क्या किया, उन्होंने ट्रैप उनको इसके ऊपर खालसा कर दिया। मतलब उन्होंने जो किंग्स के पास से जो राज्य था वो छीन लिया। ओके, और ब्रिटिश के हवाले वहाँ पे हो गया। Now the British got an excuse to start interfering into the internal affairs of the state on the pretext of the putting an end to the anarchy, and they annexed many states under the same excuse। Thereafter, Burma and region of Punjab were also annexed। फिर बाद में बर्मा जो था, क्योंकि म्यांमार उसको बोलते हैं, वो भी और पंजाब को भी उन्होंने क्या कर दिया, वो वहाँ पे उनको एनेक्स्ट कर दिया, उनको क्या किया, खालसा कर दिया, उनकी सत्ता के अंदर उनको ले लिया। ओके, इफ द किंग डाइड्स विदाउट द सन स्टेट वाज एनेक्स्ड। ओके, इसकी एक जो कंडीशन क्या थी, अगर किंग्स जो किंग अगर डाइड हो जाए, किंग जो अगर मर जाए और उनका कोई भी सन ना हो। ओके, तो जो जो ऐसा भी जो स्टेट है उस स्टेट को क्या करेंगे ये लोग, ये ब्रिटिश के अंदर में ये ले लेंगे। ओके, तो ये खालसा जो हमारे जो डेलहाउसी की जो ये एनेक्सेशन की जो स्कीम जो है, ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, इसमें ये मेन कंडीशन वहां पे थी। अगर किंग डाइड हो जाए और उसका कोई सन नहीं है, तो सन के बिना का जो ये स्टेट होगा, तो स्टेट को क्या करेंगे ये लोग, एनेक्स करेंगे, वो क्या करेंगे, उसके अंडर ले लेंगे। ओके, दिस वे द सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो वहाँ पे सतारा, झांसी और नागपुर जैसे जो स्टेट्स जो थे वो भी उन्होंने क्या कर दिए, वो पॉलिसी में
इसको कवर करके उनके पास वहाँ पे ले गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेलहाउसी। ओके, तो डेलहाउसी जो थे वो ऐसे वो ऐसे सुधारावादी भी थे। उन्होंने बहुत सारे इंडिया के अंदर वहाँ पे जो चेंजेस लाए हैं। ओके, तो उन्होंने फर्स्ट रेलवे, जो इंडिया के अंदर फर्स्ट रेलवे भी के वो लेके आए थे। ओके, ये फर्स्ट रेलवे का यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। So Dalhousie aimed at helping the British traders to make the huge profit from the trade of tea, coffee, and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. Okay, डेलहाउसी का एम क्या था कि ब्रिटिश जो ट्रेडर थे तो जो के लिए वहाँ पे उनको उनके लिए ह्यूज प्रॉफिट क्रिएट करना था। कैसे? तो जो टी, कॉफी और कॉटन जैसे ये जो इसका रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल लाने वाले जो स्टेट्स थे, स्टेट के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल वहाँ पे हो जाए। ओके, ऐसा कंट्रोल वहाँ पे हो जाए तो क्या करेंगे, ये जो ब्रिटिश ट्रेडर्स को वो क्या करेंगे, वो उनको बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, टू consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश रूल पर उन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसको उनको वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली वहाँ पे रन किया, और बहुत सारे ऐसे कुछ यहाँ पे चेंजेस भी लाए इंडिया के अंदर। जैसे क्या होगा, जिसमें से एक क्या है हमारी ये ट्रेन लाइन। ओके, तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर the first railway lines was started between the Mumbai and Thane 1853 century। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट रेलवे की लाइन कहाँ पे लगी, तो इन बिटवीन द मुंबई एंड थाने कब लगी, 1853 के समय में। तो किसके अंदर में, किसके शासन में लगी, तो ब्रिटिश तो डेलहाउसी के शासन के अंदर। ओके, ड्यूरिंग डेलहाउसी's tenure the first railway line was started between Mumbai and Thane in 1853 century। ओके, ये आपके वन लाइनर भी आ सकता है। ओके, तो ये नोट डाउन करना है। The modern postal system started in India, and wireless system between India and England too was introduced during his tenure। ओके, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी डेलहाउसी वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। ओके, और देन वायरलेस सिस्टम जो था वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भी उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। ओके, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। ओके, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, दोनों के बीच में वायरलेस सिस्टम पहले नहीं था, तो अभी उन्होंने वहाँ पे लेके आया। ओके, he passed law to ban child marriage and advocate widow remarriage। ओके, तो वहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज जो होता था इंडिया के अंदर सबसे पहले, तो ये उन्होंने क्या किया, उनके लिए वहाँ पे लॉ लेके आए, उनको बैन कर दिया। ओके, आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा कर दिया। एंड देन उन्होंने जो विडो जो थी, जो विधवा जो स्त्री बोलते हैं, जिनका पति जो होता है वो एक्सपायर हो गया, उनका जो पति जो होता है वो मर जाता है, अभी इसको क्या करेंगे, उसको उसको रीमैरिज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको ये उनको उनको फेवर में वहाँ पे ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया है। ओके, तो यहाँ पे उनको फेवर में यहाँ पे डेलहाउसी ने वर्क भी किया था थोड़ा सा। ओके, तो इंग्लिश 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 एजुकेशन स्प्रेड इन द इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, इंग्लिश एजुकेशन भी वहाँ पे उन्होंने वो लेके आए। तो इससे क्या होगा कि जो जो इंग्लैंड जो होता है, वो जो इंग्लिश पीपल जो होते हैं, मतलब जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे, वो अगर इंग्लिश में कुछ बातें बताएंगे तो यहाँ के लोगों में भी उनको समझ में आए, और इससे क्या होगा, ये इसकी जो इसका जो पॉलिसी थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो इजीली हो सकता है। इसके लिए वो लोग इंग्लिश एजुकेशन वहाँ पे स्प्रेड किया इंडिया के अंदर। ओके, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया वर एस्टैब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी वहाँ पे फाइंड आउट की। ओके, कहाँ पे उसका एस्टैब्लिश किया, तो मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1857 सेंचुरी के अंदर। ओके, 1857 सेंचुरी में ये 3 यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। ओके, एंड दिस रिफॉर्म्स वर बेसिकली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए उन्होंने ये रिफॉर्म्स वहाँ पे लेके आए थे। एंड इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको यहाँ पे इजी हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीजें वो लेके आए रहे थे। ओके, ऑल्दो द इंडियन बेनिफिट लेटर ऑन, एंड दे हैड टू सफर अ लॉट विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म। सो नाउ हम देखेंगे दिस
satisfaction of people. Okay, after the policy of subsidiary alliance, Dalhousie's policy of annexation shocked the whole nation terribly. ओके, ये जो पॉलिसी के ये जो पॉलिसी लेके आए थे वेलेस्ली और डेलहाउसी, ये पॉलिसी से पूरा नेशन जो था वो शॉक हो गया था। वो थोड़ा वो क्या हो गया, वो डर गया था कि ऐसे तो ये लोग क्या करेंगे, ये पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ओके, so this resulted in the dissatisfaction among the people toward the British, and you must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. Okay, if you have not seen, then try and see this movie. Okay, at this time the people were suppressed under the dictatorial regime of British. Okay, तो ये जो पॉलिसीज जो लेके आए थे उससे क्या होगा कि हमारे जो पीपल जो थे वहाँ पे उसको क्या किया, डिससेटिस्फिकेशन हो गए कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे ब्रिटिश लोग। ओके, तो ये सारी चीजें जो थे वो कुछ मूवीज बनी थी, क्रांति और मंगल पांडे, ये जो मूवीज जो थी इसके अंदर भी हम देख सकते हैं। ओके, तो मैनी पीपल क्या करेंगे, वो जो पीपल जो थे वो जो ब्रिटिश का जो डिक्टेटोरियल जो रिजिम जो है वो वहाँ पे देखा, मतलब कि डिक्टेटोरियल मतलब कि वो जो एक ही ये जो बात कहे वही सही है, बाकी सारी चीजें गलत है, ऐसा वहाँ पे ये लोग जताने लगे थे। ओके, एट दैट टाइम। ओके, इन एडिशन टू दैट रिफॉर्म्स मेड बाय डेलहाउसी एडेड फ्यूल टू फायर। ओके, जो डेलहाउसी ने जो आग के अंदर वहाँ पे घी डालने जैसी वहाँ पे एस्टेब्लिश वहाँ पे स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी। ओके, डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू द रेलवेज फैसिलिटीज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, यहाँ पे जो दिल्ली और सॉरी ये इंडिया एंड जो इंग्लैंड के बीच उन्होंने टेलीग्राफिक सर्विस जो वहाँ पे टेलीग्राफ सर्विस जो वहाँ पे प्रोवाइड की थी, वायरलेस सर्विस जो वहाँ पे प्रोवाइड की थी, देन वेस्टर्न एजुकेशन जो प्रोवाइड की थी, देन रेलवे फैसिलिटीज एंड पोस्ट फैसिलिटीज वहाँ पे एस्टेब्लिश की थी। तो ये सारी चीजें थी कि कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आती थी। ओके, कुछ यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ ऑर्थोडॉक्स जो कुछ रूढ़िचुस्त जो पीपल जो थे उनको क्या लगा, जो ब्रिटिश जो होते थे उसको उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश हमारे कल्चर को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। ओके, रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश were basically for running the administration smoothly. The dissatisfaction of people and had reached a point of saturation, and they were in the state of revolution, which resulted in the freedom movement of 1857. ओके, इसके बाद ये जो रिफॉर्म्स थे ब्रिटिश के जो हुए थे वो क्या है, बेसिकली तो एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रन हुआ इसलिए है था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिससेटिस्फेक्शन पीपल जो थे उसको पसंद नहीं आते, ये आप नहीं कर सकते। ओके, इसलिए क्या हुआ कि लास्ट में फ्रीडम मूवमेंट हुई 1857 में। 1857 में जो मूवमेंट जो होती है वो इसके इसके रीजन से। ओके, तो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैक्सिमम लोगों के पास आप शेयर करें, वीडियोस के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें क्या मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है आगे से ये सारे वीडियोस बनाने के लिए कि हाँ हमें भी कुछ कोई लोग हमें देख रहे हैं, तो आपको उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो उनको कुछ बेनिफिट हो उनकी स्टडी के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।